नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत गहरी बात महसूस की थी। हमने अपनी लाइफ में वंडर को अपने अंदर देखा, जैसे अपनी सांसों में, अपने अनुभवों में। और एपिसोड के अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछ के छोड़ दिया था, याद है आपको, कि ये सृष्टि शुरू कैसे हुई। और मैंने आपसे कहा था कि इसका उत्तर ज़रूर खोजिए। तो मुझे यकीन है आप में से कुछ लोगों ने तो ज़रूर इसको सुना होगा और इसका उत्तर खोजा होगा। लेकिन आज हम इसको सिर्फ समझेंगे नहीं कि सृष्टि कैसे बनी, हम इसे महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो बनना है ये हमारे अंदर से ही तो है। तो कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ कुछ भी नहीं है, ना आवाज़, ना गति, ना समय, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ है। वो है अस्तित्व, एक्सिस्टेंस। एक शांत, शुद्ध, पूर्ण अस्तित्व जो किसी रूप में नहीं है, लेकिन हर संभावना को अपने भीतर लिए हुए है। इससे हम कहते हैं जीरो वर्ल्ड, शून्य का संसार। अब जरा इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देखिए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी, जब सब कुछ रुक सा जाता है? देर रात का सन्नाटा, वहाँ भी तो एक रुक सा जाता है, ऐसा एक महसूस होता है हमें। मेडिटेशन में बैठने का वो क्षण जब आप बिल्कुल ध्यान में हैं, या जब आप बहुत थक जाते हैं और बस चुप हो जाते हैं, वहाँ पहले सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन उसी शांति के भीतर आपका होना बना रहता है, और धीरे से वहीं से कुछ फिर उठने लगता है। यही अनुभव उस शून्य की एक छोटी सी झलक है, और ये जो आपका होना है, यही उस गहरे अस्तित्व का पहला संकेत है। उसी चेतना का जिसे आप ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह या फिर किसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस या किसी भी नाम से पुकारते हैं। और इसी गहरी समझ को एक बहुत सुंदर रूप में समझाया गया है ट्राई ओरिजिन के माध्यम से, जो कि एक यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर है। अब सवाल आता है कि यूनिवर्सल किसे कहते हैं? यूनिवर्सल वो होता है जो हर जगह, हर चीज, हर एक चीज पे लागू होता है, हर परिस्थिति में दिखाई देता है, और जो केवल किसी एक चीज तक सीमित नहीं होता, यानी जो छोटे से छोटे कण में भी मौजूद हो, और सबसे बड़े ब्रह्मांड में भी उतना ही सत्य भी हो, जो नेचर में भी दिखे, और वही प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में भी काम करे। जैसे हमारा ऑफिस वर्क, हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स में भी उतना ही सत्य है और नॉन लिविंग चीज़ों में भी उस वैसा ही प्रकट होता है। और यही कारण है कि ट्राई ओरिजिन को एक यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर कहा जाता है, जिसमें 4 ऐसी मूलभूत शक्तियों की बात होती है जो पूरे अस्तित्व को संचालित करती है। क्योंकि ये केवल एक थ्योरी नहीं है, बल्कि अस्तित्व के हर स्तर पर चलने वाला एक जीवंत सिद्धांत है, जिसके जनक है प्रोफेसर पाक जेवू, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ये जीवन को देखने का एक अनुभव है ट्राई ओरिजिन, और उनमें से ही 2 फोर्सेस के बारे में हम आज बात करेंगे, न्यूटो एंड हेटेरो। तो ट्राई ओरिजिन को समझने से पहले हम उस अवस्था को महसूस कर चुके थे जहां गहरी शांति थी, सूक्ष्मता थी, और उसी के भीतर पूरी सृष्टि की शुरुआत छिपी हुई थी। अब सवाल आता है कि अगर सब कुछ शांत था तो शुरुआत कैसे हुई? उस शांति के भीतर एक बहुत सूक्ष्म सी चीज उत्पन्न हुई। वो है एक इच्छा। जी हाँ, इच्छा उत्पन्न हुई। उसमें से एक हल्की सी हलचल, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं खुद को व्यक्त करना चाहता हूँ, और उस इच्छा ने अस्तित्व को पहली बार बाहर की ओर बढ़ाया, और उस बढ़ने से एक हल्की सी छाया, जिसे हम कहते हैं एक शैडो बनी, एक संकेत,
जिसे नाम दिया गया न्यूटो, जो अभी पूरा प्रकट नहीं हुआ। जैसे सूरज निकलने से पहले हल्की रोशनी आती है ना, पूरा सूरज तो नहीं निकलता तब तक, उस हल्की सी रोशनी किसी विचार ने आने से पहले उसका एक एहसास, एक बीच की स्थिति जहां शांति धीरे धीरे रूप लेने लगती है, और फिर यही शांति उसी संकेत से एक तेज ऊर्जा प्रकट होती है, लाइक अ बिग बैंग। जी हाँ, लाइक अ बिग बैंग, सुना होगा आपने। एक ऐसी शक्ति जो रुकती नहीं है, जो बाहर आना चाहती है और जो बदलाव लाती है। तो जितने भी जो मैंने जो आपसे बात करी, ये उसी एक फोर्स का नाम है, और उसी क्षण सृष्टि चल पड़ती है। तो इस शक्ति का, इस फोर्स का नाम है हेटेरो। जी हाँ, ये शक्तियाँ नहीं होंगी तो ये जीवन कैसे चलेगा, ये ब्रह्मांड कैसे चलेगा। यानी वही भीतर की शांति धीरे धीरे गति में बदल जाती है और क्रिएशन शुरू हो जाता है। तो वही न्यूटो के बाद आता है हेटेरो, जिसकी मैंने अभी बात की। क्रिएशन जो लाया वो है हेटेरो। अब इसे अपनी लाइफ में देखिए। आप सुबह उठते हैं, लेकिन उठने से पहले एक छोटा सा पल होता है जिसमें आप बहुत शांत होते हैं, जहाँ सब कुछ बिल्कुल शांति से लग रहा होता है, ना कोई चिंता, ना कोई प्लानिंग, बस आप एक ठहराव में हैं। फिर धीरे से एक मोमेंट आता है, एक थॉट आता है आपको कि अरे आज एक मीटिंग है, वहाँ जाना है, अरे आज तो गेस्ट आने वाले हैं। तो वो मोमेंट, वो एक थॉट, वही एक थॉट जो है वो आपको उस शांति को, उस मूवमेंट में बदल देता है। अभी तक आप शांत थे, पर ये थॉट आते ही मूवमेंट हो गई आप में, और फिर क्या आया, फिर आप उठ जाते हैं। यही शांति से गति की पूरी यात्रा हो जाती है। यहाँ पहले एक गहरी शांति थी, और उसी शांति से एक विचार उठा, और वही विचार आपको एक्शन में ले गया। ये आपका रोज होता है आपके साथ, है ना। तो इसी तरह जरा एक और पल को महसूस करते हैं। चलिए, तो आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, समझिए आप कुछ पढ़ रहे हैं या कोई फाइल देख रहे होते हैं, लेकिन दिमाग बिखरा होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। और एक पल फिर ऐसा आता है कि आप रुकते हैं, जैसे अंदर थोड़ी शांति आती है, और उसी शांति से एक क्लैरिटी जन्म लेती है, और अचानक वही चीज समझ में आने लगती है जो कि आप समझना चाहते थे, है ना। यहाँ पहले अंदर रुकना हुआ, जिससे क्लैरिटी आई, और फिर उसी क्लैरिटी ने आगे आपकी समझ को बढ़ा दिया, प्रोग्रेस को जन्म दे दिया। अब जरा इस अनुभव को एक और एंगल से देखिए। कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप सामने होते हैं, लेकिन अंदर हलचल रह रही होती है आपके अंदर, आप एक शांत नहीं होते। फिर अचानक आप खुद को रोकते हैं, अंदर थोड़ी शांति लाते हैं, और सच में सुनना शुरू करते हैं, और इसी क्षण को एक कनेक्शन बनता है। और वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही ना हो तो वो मोमेंट रह जाएगा, मोमेंट होगी ही नहीं। तो यहाँ उसे रोकने के लिए, उस जहाँ से सच्चा कनेक्शन पैदा हुआ है उसमें, और अगर आप उसे ध्यान दे रहे हैं, तो यही बात हर जगह आपको दिखाई देगी कि उस कनेक्शन के बाद ही एक मोमेंट बनता है। आप रोज एक ही रास्ते से जाते होंगे, है ना। कई बार हम एक ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन बिना ध्यान के जाते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की मेमोरी में होता है कि ऐसे रास्ते से चलना है। फिर एक दिन आप रुकते हैं, और उसी ठहराव से एक नई सेंसिटिविटी जन्म लेती है आपके अंदर, और वही रास्ता अचानक खूबसूरत लगने लगता है। यहाँ पहले आप बस चल रहे थे, फिर आपने रुककर उसे महसूस किया, और उससे रुकने ने आपकी देखने की क्षमता बिल्कुल बदल दी। पहले थॉट्स चलते रहते हैं,
फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगता है और उसी ट्रांजिशन में अंदर एक गहरी मूवमेंट शुरू हो जाती है। ये हमने अपने अनुभव में देखा है, आपने भी देखा होगा और अनुभव भी किया होगा, और ये वास्तविकता भी तो है। अगर हम इसे ट्रायोरिजन की भाषा में समझें तो न्यूटो वो अवस्था है जहाँ शांति है, ठहराव है, संतुलन है, जहाँ सब कुछ अपने मूल रूप में स्थिर है। ये फोर्स है जो पहला फोर्स है। और हेटेरो वो फोर्स है, वो अवस्था है जहाँ वही स्थिरता मूवमेंट में बदल जाती है, परिवर्तन क्रिया होती है, एक परिवर्तन होता है, और सृष्टि की शुरुआत भी तो इसी फोर्स से होती है। तो अगर हम इन सभी एक्सपीरियंसेस को एक साथ देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करेंगे आप, एक ऑर्डर नोटिस करते हैं। हर सिचुएशन में सबसे पहले क्या हुआ? एक रुकना हुआ, एक ठहराव आया, एक शांति बनी, और फिर उसी शांति के अंदर बहुत सटल सा जन्म लेता है एक छोटा सा एहसास, एक हल्का सा विचार और एक भीतर की क्लैरिटी। और फिर उसी से क्या होता है? उसी से होता है वो मूवमेंट। जैसे हमने बिग बैंग को देखा, एक मूवमेंट शुरू होती है, एक डायरेक्शन बनती है, एक चेंज आता है। तो हर बदलाव, हर डिसीजन, हर नई शुरुआत इसी पैटर्न, इसी ऑर्डर से गुजरती है। तो चलिए अब स्माइल मेडिटेशन करें, जो हम अपने एपिसोड्स में करते आ रहे हैं। जो भी मैं आपसे इस वक्त आपके साथ आप ही के बारे में जो मैं आपको बताती हूँ, हम उसको स्माइल मेडिटेशन में उतारते हैं हर एपिसोड में। तो आज का ये स्माइल मेडिटेशन है, ये खासकर उनके लिए है जो कभी कभी फील करते हैं कि वो एक किसी चीज़ पे रुक ही जाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। जो कभी कभी फील करते हैं कि उनके अंदर बहुत हलचल हो रही है, जो बहुत सोचते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती, जो लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाता, जो सिचुएशंस में रिएक्ट कर देते हैं और बाद में सोचते हैं मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। ये मेडिटेशन उनके लिए भी है जो अपने अंदर की शांति को फिर से महसूस करना चाहते हैं, जो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, जो लाइफ को फोर्स नहीं करना चाहते बल्कि फ्लो में जीना चाहते हैं। और सच कहूँ तो ये मेडिटेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं और क्लियरली देखना चाहते हैं, गहराई से जीना चाहते हैं और क्लियरली देखना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जितने सक्सेसफुल है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि गुंजाइश तो हर जगह है। तो चलिए स्माइल मेडिटेशन करते हैं। कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखिए जैसे खिलता उगता सूरज। एक बहुत हल्की सी स्वाभाविक सी स्माइल लाइए, जबरदस्ती नहीं करनी, बस जैसे अंदर से खुद से आ रही हो वो स्माइल। अब धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। सांस जो आपकी धड़क रही है उसकी भी मूवमेंट है, कुछ भी बदलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। अब अपने अंदर उस जगह को महसूस कीजिए जो जहाँ कोई शोर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है और कोई प्रेशर भी नहीं है। बस एक शांत सा होना है, जैसे समय थोड़ी देर के लिए मानो रुक गया हो और आप बस उस शांति में बैठे हैं। अब उस शांति के भीतर क्या कोई हल्की सी लहर उठ रही है? कोई छोटा सा एहसास हो रहा है? या वो अंदर से आपको कह रहा है कि हाँ, मैं उठना चाहता हूँ, तो बस उसे आने दीजिए और देखिए कैसे वही एहसास धीरे धीरे मूवमेंट बनता है और वही मूवमेंट अब आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। यही आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए।
और जो भी आज हमने बात की है, उसमें से अगर अभी भी कोई थॉट या कोई बात आपके अंदर चल रही है, तो उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए। उसे थोड़ा और गहराई से देखने दीजिए और उसे अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए। स्माइल भेजते जाइए अगर कहीं भी आपको वो थॉट आपके अंदर की किसी ऊर्जा को रोक रहा है, तो किसी नई समझ तक ले जाने में अगर वो सक्षम नहीं है और आप उसको नहीं ले जा पा रहे हैं, तो अब उसे स्माइल भेजते जाइए। बिल्कुल स्माइल भेजते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। यस, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए और इसे होने दीजिए, होने दीजिए। अब आँखें अपने आप जब खुले, तो खुलने दीजिए। सो माय डियर व्यूअर्स, लाइफ का सीक्रेट बहुत सिंपल है। सही समय पर रुकना और सही समय पर चलना, यानी कि वो न्यूटो और हेट्रो जो ट्रायोरिजिन फोर्सेस है, जो उसी के दिए हुए हैं, तो वो हमें एक एहसास दिलाते हैं कि हमें ये फोर्सेस उसने पहले से ही दिए हुए हैं, मात्र उसे समझना बाकी था, जो आज हम उसे समझ चुके हैं, आज हम उसे महसूस कर चुके हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपकी अपनी देख रेख के लिए चैनल है, तो अब आप इसे अपने आप समझिए, अपनी देख-रेख खुद करिए। मैं स्माइलर मेघा देशपांडे त्रिपाठी। स्माइलर मेघा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और भूलिए नहीं, क्योंकि ऐसे ही कई लोग और होंगे जिन्हें स्माइल की आवश्यकता होगी, तो उन तक आप स्माइल पहुंचाइए। तो स्माइल करते रहिए, खुद भी करिए, दूसरों को भी कराइए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वंडर के साथ। तब तक के लिए स्माइल करते रहिए और स्माइल में ही बस जैसे मग्न हो जाइए। स्माइल बाय स्माइल, थैंक्स।